हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 26 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट आर्टिकल्स। देखते हैं आर्टिकल नंबर 187। इसमें क्या दिया है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। इसका फर्स्ट क्लास क्या कहता है कि किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। सचिवालय स्टाफ यानी कि कुछ ऐसे कर्मचारी जो कि सहायता के लिए रखे जाएंगे। इसका सेकंड क्लॉज कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य विधानमंडल के सदन, अगर एक सदन है तो सदन, अगर दोनों सदन है, विधान परिषद भी है, तो सदनों के सचिवालय स्टाफ की भर्ती तथा नियुक्ति व्यक्ति की सेवा की शर्तें को विनियमित कर सकेंगे। विधानमंडल जो है खुद ही कानून बनाएंगे सचिवालय के लिए, उनके कितना वेतन होगा, कितनी सैलरी होगी, क्या काम करेंगे, ये सब जो है खुद ही निर्णय कर लेंगे। और देखते हैं इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं किया जाता, यानी कि ये वाला विधानमंडल के द्वारा कानून नहीं बनाया जाता, तब क्या करेंगे, तब राज्यपाल यथास्थिति विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श यानी कि सलाह मशवरा करके और उसके पश्चात विधानसभा और विधान परिषद के सचिवीय स्टाफ की भर्ती के तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेंगे। फिर राज्यपाल ही खुद नियम बनाएंगे और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी रहेंगे। कि जब तक ये अपना विधानमंडल नहीं बना लेते कोई कानून, तब तक ये लागू रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 188। इसमें क्या दिया है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कि किसी भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नियमित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप अनुसार शपथ लेना होगा। अब शपथ राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं, किसी अध्यक्ष को दिलाई और उस अध्यक्ष को जो है नियमित कर देते हैं कि अब आप बाकी सदस्यों को शपथ दिलाओ। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 189। इसमें क्या दिया, सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। देखते हैं इसका फर्स्ट क्लास क्या कहता है कि विधानसभा की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति करते हैं। अगर विधानसभा है तो अध्यक्ष, अगर विधान परिषद है तो सभापति, या इस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति, यानी कि कोई अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष। तो इनको छोड़कर बाकी जो सदस्य उपस्थित है और मतदान करने वाले व्यक्ति है, उनका बहुमत देखा जाएगा और निर्णय किया जाएगा। और जब मत बराबर हो जाए, दोनों ही निर्णयों के मत बराबर हो जाए, तो एक निर्णायक मत जो है वो अध्यक्ष देगा। जो सभा की अध्यक्षता करता है वो फिर वही मत देगा और वो एक निर्णायक मत दे सकता है, पहले कोई मत नहीं देगा। नेक्स्ट इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन को उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी और राज्य विधानमंडल की कोई कार्यवाही तब भी वैध मानी जाएगी जब बाद में यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो मत देने का हकदार नहीं था, कार्यवाही में उपस्थित था या मत किया था या नहीं किया था, ये बाद में नहीं देखा जाएगा। देखते हैं इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध नहीं करता, तब तक क्या उपबंध है, बैठक के संबंध में राज्य विधानमंडल सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां भाग जो अधिक हो माना जाएगा। कि बैठक की पूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए तो बैठक शुरू की जा सकती है। तो क्या है कि या तो 10 सदस्य हो और या फिर कुल सदस्यों का 10वां भाग हो, जो भी अधिक हो वो माना जाएगा। इसका फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की बैठक के दौरान गणपूर्ति नहीं होती है, यानी कि सदस्य ही पूरे नहीं होते हैं, तो गणपूर्ति कितना होता है, 10वां हिस्सा। और 10वें हिस्से के अगर सदस्य ही नहीं पहुंचे तो क्या सदन को स्थगित किया जा सकता है या फिर बैठक को गणपूर्ति होने तक निलंबित किया जा सकता है। जब तक सदस्य पूरे हो तब तक रोक दिया जाए। देखते हैं आर्टिकल नंबर 190। इसमें क्या दिया है, स्थानों का रिक्त होना यानी पद का खाली होना।
इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है कि किसी राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं बन सकता। और अगर चुन लिया जाता है तो एक स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2 या 2 से अधिक विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल में उस व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा, या तो खुद ही एक राज्य के विधानमंडल में अपना स्थान छोड़कर बाकी में त्यागपत्र दे दे। इसमें क्या दिया है, जैसे कोई व्यक्ति एक पंजाब विधानमंडल का और एक राजस्थान विधानमंडल का जो है सदस्य चुन लिया गया हो, और ऐसा होने की स्थिति में अगर वो अपना कोई एक पद त्यागता नहीं है तो राष्ट्रपति की बनाई गई विधि के द्वारा उसको जो है दोनों विधानमंडल से भी हटा दिया जाएगा। ये दिया हुआ है। देखते हैं इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 191 में जो अयोग्यता दी गई है उनके आधार पर भी जो है संधान रिक्त करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि अध्यक्ष या सभापति जब त्यागपत्र देते हैं और उनका त्यागपत्र जब स्वीकार कर लिया जाता है तो पद रिक्त हो जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि जब त्यागपत्र दिया जाता है तो उसका कारण बताया जाता है किस कारण से त्यागपत्र जो है दिया जा रहा है। तो स्वैच्छिक या वास्तविक अगर नहीं लग रहा तो त्यागपत्र को अस्वीकार भी किया जा सकता है। और इसका फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि अगर कोई सदस्य 60 दिन तक उपस्थित नहीं होता बैठक में तो क्या है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 191। इसमें क्या दिया, सदस्यता के लिए निरर्हता यानी अयोग्यता। इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के संबंध में अयोग्यता। अब अयोग्यता क्या क्या है ये देखते हैं। यदि लाभ का पद धारण कर रखा हो, विकृचित यानी कि विकलांग हो, अनुमोचित दिवालिया यानी कि दिवालिया पागल घोषित कर दिया हो, और डी इसका क्या कहता है कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, और ई इसका क्या कहता है यदि संसद के कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। और इसका सेकंड क्या कहता है कि 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं दल बदल वाला, तो विधानसभा और विधान परिषद का वो मेंबर नहीं बन सकता, उसके लिए भी ये अयोग्य हो गया। और नोट करने वाली बात यह है कि संघ और राज्य के मंत्रियों का पद जो है लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या फिर अन्य कोई भी स्टेट या सेंटर के कोई भी मंत्री हो, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 192। इसमें क्या दिया, सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। अब यहाँ पे है कि ये अयोग्यता सिद्ध कौन करेगा, किस आधार पे निर्णय करोगे कि ये अयोग्यता है भी या नहीं है, ये दिया है इस आर्टिकल में। इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि 191 के खंड 1 में लिखित निरर्हता यानी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, ये प्रश्न राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल का ही उसका जो निर्णय आएगा वो अंतिम निर्णय होगा। और इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न राज्यपाल के पास जाता है तो वो चुनाव आयोग से राय लेते हैं और उस पर विचार करके फिर उसके अनुसार ही जो है निर्णय किया जाता है। ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।